बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नाज़रीन, मुल्तान की सराउंडिंग में हालात बहुत ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा। अभी जो सहाफ़ी हैं उमर दराज गोंदल साहब, उन्होंने आज कुछ वीडियोस शेयर की हैं। कुछ और जो डिजिटल मीडिया के वहाँ पे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जो वीडियोस शेयर की हैं वो इंतहाई अफसोसनाक और तकलीफ़ दें हैं। हमारी टीम जो वहाँ मौजूद है, यानी जंग के इलाके में, मुल्तान के एरियाज़ में और इसकी सराउंडिंग में, वो जो मनाजिर भेज रहे हैं वो इंतहाई खौफनाक हैं। बहुत सारी चीज़ें तो हमें डर लगता है कि हम लोगों को दिखाएंगे तो यानी वो ऐसा लगता है कि बच्चे देखेंगे, ख़वातीन देखेंगी तो उन्हें तकलीफ़ होगी। ऐसे खौफनाक मनाजिर जो हैं वो सैलाब ज़दा इलाकों से आ रहे हैं और सारा का सारा पोल खोल कर रख दिया डिजिटल मीडिया ने। लोगों ने बताया कि 15 लाशें वहाँ पानी में बह रही हैं मुल्तान के करीब, और उन लाशों को रिकवर करने वाला कोई नहीं है। पानी के अंदर से निकाले कौन? और वो जो लाशें पानी के अंदर बह रही हैं, उनमें बताया कि एक 6 महीने का बच्चा जो है उसकी लाश पकड़ी गई है और एक और शख्स है उसकी लाश बाहर निकली है। एक बच्चा अपनी वालदा की लाश निकाल रहा था। तो एक अजीबोगरीब सूरत हाल है वहाँ पे। एक खातून बता रही है कि जी हमारे बच्चे वहाँ दरख्तों पे चढ़े हुए हैं और उन्हें रेस्क्यू करने के लिए कोई नहीं गया, यानी उन्हें निकालने के लिए कोई मौजूद नहीं है, कोई मदद नहीं कर रहा। इसके अलावा जो प्राइवेट कश्तियों वाले हैं वो बहुत पैसे मांग रहे हैं, 2-2 लाख रुपया मांगते हैं एक फैमिली को रेस्क्यू करने के लिए। कई लोगों ने शिकायत की कि रेस्क्यू वाले जो जो प्राइवेट रेस्क्यू वाले हैं, प्राइवेट जो जिनकी कश्तियाँ हैं प्राइवेट, कई लोग पहुंच गए वहाँ पे। जिनके इलाकों में सैलाब नहीं आया वो अपनी कश्तियाँ लेके वहाँ पहुँच गए हैं, और जिनके पास कश्तियाँ थी वो वहाँ पे लेकर आ गए हैं। अब वो कश्तियाँ जो प्राइवेट लोग चला रहे हैं पीटर इंजन के साथ, जो दीगर वो छोटी छोटी मशीनें होती हैं उनसे वो चलाते हैं, बादों का चप्पू के साथ, तो वो पैसे मांगते हैं लोगों से कि आपकी फैमिली को अब निकालते हैं, और लोग एडवांस में पैसे दे रहे हैं। बहुत सारे कस्बों में जो लोग घिरे हुए हैं, जो निकल कर जाना चाहते हैं, घरों की छतों पर बैठे हुए हैं, दरख्तों पे चढ़ के बैठे हुए हैं, वो वहाँ लटके इंतज़ार कर रहे हैं कि हुकूमत आएगी। हुकूमत आ नहीं रही। हुकूमत के वसाइल बहुत थोड़े हैं, हुकूमत ये कर नहीं पाएगी। और हुकूमत को अपने सारे वसाइल को इस जगह पे लगाने की बजाय, ये तवज्जो जिन कामों पे देनी थी वहाँ तवज्जो देने की बजाय वो टिकटॉक बनाते हैं और निकल जाते हैं। यानी अब इमरान खान की नकल करने के चक्कर में मरीम नवाज पहुँच गई वहाँ जाके, जी बच्चों को हम खाना खिला रहे हैं। और वो जो माहौल है उसकी जब वीडियो आती है, तस्वीर आती हैं, तो लोगों को तकलीफ़ होती है, लोग बुरा भला कहते हैं। लोग हुकूमत से मुकम्मल तौर पे मायूस हो गए हैं। जब भी सैलाब मुतासरीन से बात करो तो वो हुकूमत को गालियाँ देते हैं, और ये चीज़ें टीवी चैनल पे ऑन एयर की नहीं जा सकती। अब सैलाब मुतासरीन के जो बदतरीन हालात हैं वो पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ऐसा लगता है कि मना कर दिया गया कि आपने सैलाब की तबाही नहीं दिखानी। वो सैलाब की तबाही दिखाते हैं तो साथ वो बददुआएं भी आती हैं जो आम आदमी इन्हें दे रहा है, और आम आदमी की वो मायूसी भी आती है जो इन हुक्मरानों से या इस्टेब्लिशमेंट से आम आदमी मायूस हुआ है। अब रेस्क्यू के इंतज़ार में लोग छतों पे चढ़े हुए हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपना एक मसनूई सेट लगाया, सेट लगा के वहाँ पे अपना टिकटॉक बनवाया और टिकटॉक बना के निकल गए। भाई जब लोग मर रहे हो ना, लाशें पानी में तैर रही हों, फिर आप ये ड्रामे नहीं कर सकते। जब लोगों की जानें जा रही हों, लोग भूखे हों, फाका ज़दा हो, तब आप ये ड्रामे नहीं कर सकते। लेकिन आप देखें कि इनके ड्रामे जारी हैं और ये ड्रामे लगातार करते चले जा रहे हैं। ये सारे के सारा जो है ना, एक ऐसा टोला लाकर मुसल्लत किया पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, जिन्हें अवाम का एहसास ही नहीं है, और ये करप्शन के अलावा कोई और काम करना जानते भी नहीं है। झूठ, करप्शन, बेईमानी, फ्रॉड, ये यही काम करते हैं। पाकिस्तान के ज़्यादातर सियासतदान यही करते हैं, क्योंकि अच्छे लोग सियासत में आए ही नहीं, और जो लोग आए उन्हें चलने नहीं दिया गया, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में आए हों। इनकी पॉलिटिकल पार्टी में भी अच्छे लोग हैं, लेकिन आप देखें वो पीछे रह जाते हैं। जो जितना बेईमान होगा, करप्ट होगा, वो आगे आ जाएगा। अभी आप ये देखें ना कि ये शाहराह भुट्टो है, मलीर एक्सप्रेस वे, इसको जनाब 54 अरब रुपए का ये मंसूबा है। हलीम आदिल शेख साहब बता रहे थे 54 अरब रुपए का मंसूबा है, और इसका पूरा एक हिस्सा एक बारिश में ही बह गया। ये अभी हाल ही में बिलावल से इफ्तिताह करवाया इन्होंने, बड़े इश्तिहारात लगाए, करोड़ों रुपया लगा दिया अखबारों पे इधर उधर कि जनाब हमने कमाल कर दिया। अरबों रुपए की तो ये अपनी मशहूरी करते हैं हर महीने कि ना बड़ा कमाल कर दिया, बड़ी ज़बरदस्त हाईवे बनाई है हमने। वो बह गई हाईवे पहली बारिश में। ये हालात हैं कराची के। कराची के कई इलाकों में जो है वो पानी खड़ा है, और उसकी वजह से लोगों का नुकसान हो रहा है। कई दफ़ा हमने देखा कराची में गाड़ियाँ पानी पर तैर रही हैं, कई मरतबा हमने देखा मोटरसाइकिलें लोगों की डूब गई हैं, कई मरतबा हमने देखा कि लोग अपने घरों से पानी निकाल रहे हैं। लेकिन ये इतने मुतमईन हैं, इतने मुतमईन हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आम आदमी का नुकसान हो, इन्हें फिक्र ही नहीं होती, इन्हें परवाह ही नहीं होती कि आम आदमी का नुकसान हो गया। अब मरीम नवाज ने गुजरात का दौरा किया, वहाँ पे इंतज़ामिया ने चूना लगाया मरीम नवाज को, और मरीम नवाज ने चूना लगाया आवाम को।
जबकि हकीकत यह है कि अभी भी गुजरात के कुछ इलाकों से पानी नहीं निकल सका। ये अभी लोग सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि जनाब 8 दिन हो गए हैं गुजरात में बारिश को रुके हुए, 8 दिन हो गए। 8 दिन पहले वहां बारिश हुई थी, वो 8 दिन से वहां जो पानी खड़ा है अभी भी कुछ इलाकों में अभी भी खड़ा है, और वो पानी हुकूमत निकालने में नाकाम है। मच्छर पैदा हो रहे हैं, बीमारियां पैदा हो रही हैं, गैस्ट्रो के केसेस हैं। तो ये हुकूमत एक नाअहली की पूरी एक दास्तान है, जिनके अंदर कैपेसिटी नहीं, इनकी पूरी तवज्जो अवाम को कुचलने पर रही है। क्यों देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी पूरी अवाम ही उसके साथ है ना। इन पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़ी होगी, तो इन्होंने पाकिस्तानियों से दुश्मनी कर ली। अब पाकिस्तानियों को खिदमत करने की बजाय पाकिस्तानियों को मारने के काम पे लग गए। उसी काम में इन्होंने अपने 3 साल 3.5 साल ज़ाया कर दिए। कोई तैयारी किसी चीज़ की नहीं की, अब नतीजा भुगत रहे हैं। गुजरात से 8 दिन बाद भी कई इलाकों से पानी अभी तक नहीं निकला है। और एक वार्निंग नादरीन मैं आपको दे रहा हूँ, हालात इतने ख़राब हैं कि हुकूमत के पास गंदम के ज़खायर बहुत कम रह गए हैं। जो पंजाब हुकूमत है उसने एक बड़ी गंदी पॉलिसी अपनाई और उन्होंने किसानों को रोल कर रख दिया। किसानों को मजबूर किया कि वो अपनी गंदम 2000 रुपये में बेच दें। तो बेचारे अपनी ओने पोने गंदम बेच के किसानों ने नुकसान उठा लिया। अब जिन लोगों ने वो गंदम खरीदी, उसके बाद माफिया तगड़ा हो गया। अब किल्लत पैदा हो गई गंदम की, और गंदम की कीमत जो है वो 4000 रुपये तक पहुंच गई है, यानी डबल कीमत हो गई गंदम की, और इससे भी अभी बढ़ती चली जाएगी। वजह यह है कि हुकूमत के पास जो गंदम का स्टॉक है वो नाकाफ़ी है। बहुत सारी गंदम जो है वो फ्लड्स की वजह से ज़ाया हो गई है। हुकूमत के कई सेंटर्स जहाँ पे उन्होंने गंदम रखी हुई थी, वहाँ भी गंदम ज़ाया हो गई है। तो आटे का एक बड़ा शदीद बहरान पैदा होने जा रहा है। गंदम की और आटे की पाकिस्तान में अब किल्लत रहेगी आने वाले महीनों में, और पाकिस्तान को बाहर से गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। अगर आपने अभी गंदम इंपोर्ट ना की या बाहर से गंदम मंगाने का बंदोबस्त ना किया, तो पाकिस्तान जो है वो आटे की किल्लत से दो चार होगा। देखिए, बचने के लिए कर क्या रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो आटा जाता है उसकी सप्लाई बंद कर दी गई है। दीगर कई इलाकों में जो आटा जाता है उसकी सप्लाई रोक रहे हैं पंजाब हुकूमत के लोग। और ये शिकवा खैबर पख्तूनख्वा के जो अरकान असम्बली हैं वो कर रहे हैं कि हमारे साथ ये ज्यादती शुरू हो चुकी है और यहाँ किल्लत पैदा की जा रही है। तो जब ये किल्लत पैदा की जाएगी, माफिया इसमें इन्वॉल्व होगा और फिर ये ज़्यादा पैसे कमाएंगे। ये अपने पैसे को 3 गुना 4 गुना करेंगे, और ये सारी हुकूमत इसके अंदर मुलव्वस है। अगर मुलव्वस ना होती तो गवर्नेंस के जरिए से इन चीज़ों पे कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन इन्होंने जानबूझकर चीनी का और आटे का बार बार बहरान पैदा किया ताकि सैकड़ों अरब जो है वो चला जाए इनकी जेबों में। और यही गेम अब ये दोबारा खेल रहे हैं। अब देखें ना, पाकिस्तानी किसान को फ़ायदा नहीं दिया, उसको मजबूर किया कि ओने पोने अपनी गंदम बेचे। अब ये जाएंगे आलमी मार्केट में, वहाँ से गंदम खरीदेंगे। जो बाहर दुनिया के किसान हैं उन्हें फ़ायदा देंगे, दूसरे मुल्कों को फ़ायदा देंगे, अपने अरबों डॉलर खर्च करेंगे, लेकिन पाकिस्तानी किसान को फ़ायदा नहीं देंगे। यही गंदी हरकत इन्होंने पहले भी की थी और यही गंदी और घटिया हरकत ये दोबारा करने जा रहे हैं। अब मैं जहाँ गंदम की और आटे की बात कर रहा हूँ, ये बात बिलावल से सहाफ़ी पूछना चाहते थे। बिलावल वहाँ पे एक मीडिया टॉक किया और सहाफ़ी सवाल करना चाहते थे। बाद में सहाफ़ी ने कहा कि सर हमारा सवालिया आपने नहीं लिया, और वो सहाफ़ी दूसरा कहता रहा कि सर आटा महंगा हो गया, सर आटा महंगा हो गया। और बिलावल ने उनको देखकर मुंह चढ़ाया। ये ज़रा देखें छोटी सी वीडियो आप, ये देखें ये मुंह चढ़ा रहा है। ये है सियासतदान? ये देखें, ये सियासतदान लगता है आपको? भी कैसे नमूने लाके आपने मुसल्लत कर दिए हैं। जो मजाक उड़ाता है लोगों का, ये जब असेंबली में चलता हुआ जाता है तो इसकी वॉक देख के बंदा परेशान हो जाता है कि पता नहीं ये दुनिया के किस मुल्क का हुक्मरान है। अजीबो गरीब किस्म के लोग हैं भाई, कहाँ से लाके ऐसे नमूने पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने मुसल्लत कर दिए। जो ज़हनी मरीज इनको मिलता है, जो बाइपोलर का इनको मरीज इनको मिलता है, जो इनको कोई एहसास कमतरी का शिकार बंदा मिलता है, उसको लाकर पाकिस्तानियों पे मुसल्लत कर देते हैं। और भाई कोई नॉर्मल आदमी आपको नहीं मिलता। ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि पाकिस्तानी अवाम को फैसला करने दें। उनके फैसलों की वजह से ऐसे घटिया और अजीबोगरीब नमूने पाकिस्तान पर मुसल्लत हो गए हैं। ये जरा बिलावल साहब की आप वीडियो दोबारा देखें। ये देखें, रोने की एक्टिंग कर रहा है सहाफ़ी को देखे रोते रहो तुम। कैसी बचकाना हरकत है और कैसी घटिया हरकत है। क्या ये हरकत जेब देती है एक ऐसे आदमी को जिसको एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का चेयरमैन बनाया गया एक पर्ची के ऊपर कि जनाब ये पर्ची है, इसकी अम्मी ने कहा सी कि इन्हों बना दो, इनकी वालदा शहीद होगी, इसको बना दो। क्यों भाई? कोई डेमोक्रेसी है मुल्क में या नहीं है? और सारों के सारों ने उसकी गुलामी भी शुरू कर दी। हद है वैसे। अलीमा खानम का एक स्टेटमेंट आया नाज़रीन इमरान खान से रिलेटेड।
ये स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा जी कि आज इमरान खान ने 2-3 बड़े अहम पैगाम दिए हैं। पहले तो इमरान खान और बुशरा बीबी के बारे में बता दूं, क्योंकि इमरान खान की सेहत के बारे में काफ़ी अफवाहें होती हैं। इमरान खान की सेहत माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, वो बिल्कुल अच्छी सेहत में है और उनको कोई ऐसा मसला नहीं है। सिर्फ ये है कि हमारी फैमिली ने दरख्वास्त डाली है कि उनका मुकम्मल चेकअप हो, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि हो सकता है उनको कुछ दिया गया हो, इसलिए हम मेडिकल चेकअप उनका मुकम्मल करवाना चाह रहे हैं। हाँ, बुशरा बीबी की तबीयत अच्छी नहीं है, उनको चक्कर आ रहे हैं कुछ दिनों से, और उनके लिए आज एप्लीकेशन डाली गई है कि एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर आकर उनका मुआयना करे, लेकिन डॉक्टर ने कोई ख़ास ऐसी बात नहीं बताई। तो इसलिए आज बुशरा बीबी के लिए एप्लीकेशन डाली गई है कि स्पेशलिस्ट आकर उनका मुआयना करे, क्योंकि चलते वक्त वो कहती हैं कि मुझे चक्कर आते हैं और उनके लिए अब हमें डॉक्टर चाहिए। ये तो हो गई उनकी सेहत के बारे में दोनों की बात। आगे जो इमरान खान ने जहाँ से शुरू किया और उन्होंने बड़ी ताकीद करके मुझे कहा और मुझसे पूछा, क्या आप उनको बताते नहीं हो कि ये इमरान खान का पैगाम है? मैंने कहा मैं बताती हूँ कि ये इमरान खान का पैगाम है। तो कहते हैं फिर आप को क्यों अटैक करते हैं? मैंने कहा ताकि आपकी आवाज़ बंद हो जाए। इसलिए उन्होंने कहा ये यहाँ से शुरू करो कि जो मैं कह रही हूँ वो इमरान खान का पैगाम है। अच्छा, ये इमरान खान साहब ने कहा कि बाहर जब आप जाती हो आपके साथ जो बदतमीज़ी करते हैं, कभी कोई सहाफ़ी छोड़ दिया, कभी कोई और बंदा छोड़ दिया, कभी कोई अंडा मार दिया, तो आप बताती नहीं हो ये बात इमरान खान ने की है। वो कहती है मैं बताती हूँ, लेकिन आपका पैगाम वो बाहर नहीं आने देना चाहते। तो इमरान खान ने कहा कि अब यहाँ से शुरू करना जाके कि जो मैं कह रही हूँ वो इमरान खान ने कहा है या ये इमरान खान का पैगाम है। इससे उन्होंने शुरू किया कि 1971 में एक सानिया हुआ जिसके अंदर एक शख्स जो जनरल याया खान था, इस वक्त वो इंचार्ज था, मार्शल लॉ इसका था, और पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान दोनों अलग हो गए। कहते हैं कि इस साने के बाद एक हाई लेवल कमीशन बना जिसको हम हमूद रहमान कमीशन कहते हैं। इसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सिंध हाई कोर्ट और पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस कमीशन को हेड कर रहे थे। 4 साल उन्होंने लगाए। तहकीकात में कई 100 लोगों को उन्होंने इंटरव्यू किया। उनकी एडवाइजरी टीम में एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के नुमाइंदे शामिल थे जिन्होंने उनकी मदद की ये रिपोर्ट तैयार करने में। और इसकी जो फाइनल कंक्लूजन थी उसमें यह था कि जो जनरल याया खान था उसने अपनी ज़ात के लिए, अपने इक़्तिदार को लंबा करने के लिए ऐसे फैसले किए जिनकी वजह से पाकिस्तान टूटा। सबसे आम फैसला ये था कि सबसे बड़ी जमात जो थी जिसके सरबराह मुजीबुर रहमान थे, अवामी लीग, उसको उन्होंने दबाया। मैंडेट को इन्होंने कबूल करने से इनकार किया, मुजीबुर रहमान को जेल में डाला और ये सोच करके मगरबी पाकिस्तान में अपने आप को ज़्यादा नशिस्तें दिखाएंगे। और इसके बाद उन्होंने 24 मार्च 1971 को मुजीबुर रहमान के साथ मुज़ाकरात भी किए, लेकिन उसी रात फुल फ्लैज ऑपरेशन शुरू कर दिया जिसमें कहा जाता है कि कई लाखों लोगों की जानें गई और पाकिस्तान टूट गया। इमरान खान यही बताना चाहते थे कि देखिए, एक शख्स जैसे याया खान ने अपने इक़्तिदार की खातिर फैसले किए, आज पाकिस्तान में बिल्कुल वही हालात हैं। इमरान खान कहते हैं कि आप ये देखें कि 9 मई कैसे हुआ। 9 मई में ये कैसे मुमकिन है कि एक ही रात में 10,000 लोगों को शनाख्त करके गिरफ्तार कर लिया गया बगैर तहकीक और बगैर सबूत के? आपने 10,000 अफराद को कैसे पहचान लिया? उसका मतलब है कि ये सब पहले से एक मंसूबा था। जिन लोगों ने इमारतों की सीसीटीवी फुटेज हटाई वही असल किरदार है। इमरान खान के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने यह सब कुछ इसलिए किया ताकि पीटीआई को ख़त्म करने की शुरुआत हो। ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इसी बहाने हज़ारों कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, पार्टी का झंडा दबाया गया और जो भी उम्मीदवार खड़ा होता उसे हरासा किया जाता। लेकिन इस सब के बावजूद 8 फरवरी को एक इनकलाब आया। बगैर इंतखाबी निशानात के भी अवाम ने जुल्म के निज़ाम के खिलाफ वोट डाला और पीटीआई को 2/3 अक्सरियत मिली। मगर अगले ही दिन 9 फरवरी को पूरा इलेक्शन चोरी कर लिया गया। इमरान खान याद दिलाते हैं कि कमिश्नर रावलपिंडी ने खुद कहा था कि मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता, 50-50 हज़ार वोटों पर पीटीआई जीत रही थी, लेकिन हमने इनके नताइज बदल दिए। बाद में बताया जनाब कमिश्नर का दिमाग ख़राब हो गया, फिर उसे गायब कर दिया गया। आज कोई मीडिया पूछता ही नहीं वो कहाँ है। इसके बाद 9 मई के केसेस के नाम पर मजीद सजाएं देना शुरू हुई। अब पीटीआई की जीती हुई नशिस्तें भी एक एक करके छीनी जा रही हैं। मिसाल के तौर पर एजाज चौधरी को नाअहल करके इनकी सीट राणा सनाउल्लाह को दे दी गई। इसी तरह नाजायज़, नाअहली और झूठे मुकदमात के ज़रिए नशिस्तों पर कब्जा किया जा रहा है। इमरान खान ने कहा कि आप इन लोगों की हुकूमत को जायज़ हैसियत ना दें। हालिया ज़िमनी इंतखाबात के बारे में उन्होंने कहा कि ये लोग पहले अवाम को नाजायज़ सज़ाएँ देकर नशिस्तें छीनते हैं और फिर इन्हीं नशिस्तों पर दोबारा इंतखाबात करवा कर कब्जा कर लेते हैं, इसलिए इनको जायज़ तस्लीम ना किया जाए। आखिर में इमरान खान ने कौमी असम्बली के तमाम अरकान को खराज तहसीन पेश